तो आज नया टॉपिक देखते हैं, मतलब नया टॉपिक मतलब उसी सीक्वेंस में, वो है इंटरपोलेशन। ठीक है, तो इंटरपोलेशन का क्या मतलब होता है, जो हमने बताया था आपको कि कुछ डेटा दिया हुआ है और विद इन द डेटा सेट आपको कोई पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है फंक्शन की। तो एक बार लिखना बंद कर दीजिए। तो इंटरपोलेशन किसको कहते हैं कि हमको n पॉइंट्स दिए हुए हैं और n पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू दी हुई है किसी फंक्शन की। ठीक है, फंक्शन नहीं दिया हुआ, फंक्शन की वैल्यू दी हुई है। तो उन पॉइंट्स के बीच में किसी और पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालने को हम कहते हैं इंटरपोलेशन। और उन पॉइंट्स के बाहर में, उनकी रेंज के बाहर कोई पॉइंट है, उस पर फंक्शन की वैल्यू निकालने को कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे इंटरपोलेशन कि मान लीजिए t इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 10 तक कोई फंक्शन की वैल्यू दी हुई है और हमसे पूछी जाएगी 9.5 पे उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसको हम बोलेंगे इंटरपोलेशन। ठीक है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला क्या बोलता है कि फंक्शन कोई भी है, साइन एक्स है, टेन एक्स है, लॉग एक्स है, कुछ भी है, जो भी फंक्शन है, कोई और कॉम्प्लिकेटेड, उसको एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन के वे में, अप्रोक्सीमेशन के सेंस में। तो वो क्या करेगा कि जो गिवन पॉइंट्स है उसके बीच में कोई और पॉइंट होगा, तो उस पे उस जो ओरिजिनल फंक्शन की जो वैल्यू होगी उसको अप्रोक्सीमेट करेगा वो पॉलिनोमियल विद इन द रेंज। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया कि मान लीजिए हमको पॉइंट दे दिए x0 से लेकर xn तक, तो टोटल कितने पॉइंट दिए, n+1 पॉइंट दे दिए ना, है ना। तो इस n+1 पॉइंट के लिए हमें एक n डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा। कितने डिग्री का मिलेगा, मतलब 2 पॉइंट देंगे तो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा, एक डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा ना, है ना। तो ये और ये पॉलिनोमियल क्या होगा, तो वो उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले को हर एक स्टेप को समझना है। पहला स्टेप क्या है कि चूंकि x0 है तो सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं fx0, फिर दूसरे टर्म में हम लिख लेंगे fx1, तीसरे में लास्ट तक हम लिखेंगे fxn। ठीक है, ये सारा मतलब ये कितने टर्म मिले मुझे, टोटल n+1 टर्म मिलेंगे इसमें। अब इसका कोएफिशिएंट क्या है, वो एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में है, वो उस पर ध्यान देना है हमको कि हम गलती ना करें, है ना। तो x0 हमने यहां ले लिया, इसका मतलब इसमें x0 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो x माइनस x1 से शुरू करेंगे, मतलब x0 को छोड़ देंगे हम। तो x माइनस x1, x माइनस x2 अप टू x माइनस xn तक जाएंगे। फिर डिवीजन में चूंकि x0 इंपॉर्टेंट है तो x0 माइनस x1, x0 माइनस x2 अप टू x0 माइनस xn तक जाएंगे। अब ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा, हाँ n डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा ना, n डिग्री का पॉलिनोमियल, ये भी n डिग्री का पॉलिनोमियल, सब n डिग्री, तो टोटल मिला के n डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा, है ना। अभी यहां पर क्या लेंगे, x1 ले लिया हमने, है ना, fx1। तो अब x1 रोल प्ले करेगा, तो x माइनस x0 को तो लिख लेंगे, फिर x1 वाले पॉइंट को हम नहीं लिखेंगे, x माइनस x2 लिखेंगे, फिर सारे पॉइंट लिख देंगे। नीचे शुरू करेंगे x1 माइनस x0। अब मैं x1 माइनस x1 तो लिखूंगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, तो उसको नहीं लिखूंगा, x1 माइनस x2, फिर बाकी सारे पॉइंट। इस वे में मैं सारा लिखता जाऊंगा xn तक। अब यहाँ पर केवल xn वाले टर्म पे ध्यान देना है कि x माइनस x0 से शुरू करेंगे, लास्ट तक जाएंगे कहाँ तक, n-1 तक, फिर xn माइनस x0, xn माइनस x1, और फिर लास्ट तक जाएंगे xn माइनस n-1 तक। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हमको एक पॉलिनोमियल मिलेगा। अब ये जितने भी पॉइंट दे रखे हैं x0 टू xn, इनके बीच का कोई पॉइंट हमको दे दिया जाए तो उस पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, वो इस पॉलिनोमियल में x की जगह हम वो पॉइंट रख लेंगे। जैसे 9.5 है तो x की जगह 9.5 सब जगह रख लेंगे, तो उसकी जो वैल्यू आएगी इस पॉलिनोमियल की, वो हमारी फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। उसका अप्रोक्सीमेशन करने का एक तरीका हमको मिल गया। ठीक है, तो अब लिख लीजिए आप इसको। ऑन है ना, तो और यदि इसको एक दूसरे फॉर्म में, इसके 2-3 फॉर्म है, सिंपल करने के लिए बहुत सारे फॉर्म में इसको देखा जाता है। तो pnx मेरा हो जाएगा इक्वल टू समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n, i इक्वल टू 0 टू n। ठीक है, और यहां पर मैं लिख लूंगा fxi,
तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, x माइनस एक्स नॉट x माइनस x1 अप टू x माइनस x, बताओ आप उससे गैस करके बताओ कि मैं इसको कैसे लिखूं। यदि मैं ith टर्म लिख रहा हूं, यहाँ पे ith टर्म नहीं है एक्चुअली, ये i के रेस्पेक्ट में टर्म है, xi के रेस्पेक्ट में टर्म, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, xi माइनस 1 तक जाऊंगा, फिर मैं x माइनस एक्स आई प्लस 1 कर लूंगा अप टू x माइनस एक्स एन कर लूंगा डिवाइडेड बाई, फिर क्या करूंगा, बोलेगा कोई, x i माइनस एक्स नॉट एक्स आई माइनस एक्स वन अप टू क्या करूंगा, एक्स आई माइनस 1 तक जाऊंगा, फिर एक्स आई माइनस प्लस पे चला जाऊंगा सीधा ही एक टर्म ड्रॉप करके, और लास्ट तक जाऊंगा एक्स आई माइनस एक्स आई एक्स एन। तो ये इसका एक दूसरा फॉर्म हो गया, जो कि इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको कोई गलती होने का चांस इसमें नहीं रहेगा। तो एक प्रॉब्लम देखेंगे, हाँ लास्ट में डिनोमिनेटर में लास्ट में तो i माइनस एन आ जाएगा ना, i की जगह, तब वो टर्म नहीं होगा ना, वही तो इसमें समझाया जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, इसको समझो बात को, ठीक है, तुम्हारा डाउट सही है बिल्कुल, ठीक है। वैसे तो यदि मैं एक्स आई की जगह x1 रखूंगा तो क्या होगा, नॉट रखूंगा तो क्या होगा, फिर तो ये 0 हो जाएगा, राइट। यदि i की जगह में 0, फर्स्ट टर्म क्या होगा, ये 0 का, ऐसे नहीं है। मतलब ये ये एक समझने वाली बात है कि हम इस तरीके से लिख रहे हैं और हम जो ith टर्म है उसको हम नहीं लिखेंगे। तो जब हम ith टर्म को नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जब i इक्वल टू n होगा तो ये टर्म को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। जब i इक्वल टू 0 होगा तो ये टर्म को हम नहीं लिखेंगे। ये यहाँ पे समझाया गया है, ये जो बीच का जो टर्म है ना, ये इसको समझाने के लिए दिया हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, है ना। यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं कि हम ith टर्म को नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। ओके, तो एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में जो इंटरवल का साइज है वो इक्वल है कि अनइक्वल है, अनइक्वल है ना, क्योंकि 1 के बाद 2 ठीक है, 2 के बाद 3 भी ठीक है, 3 के बाद, पर 4 के बाद सीधा 7 दे दिया। तो हमारा जो, जैसे बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी है जो इक्वल के लिए ही काम करती है, पर हम यहाँ वो टेक्निक पढ़ रहे हैं जो कि अनइक्वल के लिए भी काम करेगी। तो जो अनइक्वल के लिए करेगी वो इक्वल के लिए भी करेगी, ठीक है। ओके, तो अब हमको क्या करना है, एक इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल बना लेना है, और पॉलिनोमियल सबसे पहले बनाना है, सीधे वैल्यू नहीं रखनी है, उसके बाद उसमें पॉइंट रखना है। उससे क्या फायदा है कि दूसरा पॉइंट दोगे तो तुरंत आप पॉलिनोमियल में रख लोगे, बार बार पॉलिनोमियल नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसका पहले लैग्रेंज पॉलिनोमियल बनाओ और उसके बाद में आप इसको फाइंड आउट करो वैल्यू, ठीक है। तो मैं ये टॉप वाला मिटा देता हूं, x1 x2 x नॉट x1 x2 x3 x4 है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, x माइनस x1 कर लेंगे। तो x1 क्या है, तो x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 7 डिवाइडेड बाई, अब मुझे क्या करना है, x नॉट माइनस x1, x नॉट क्या है, 1 है, तो 1 माइनस 2। अब इसमें ध्यान में रखना यही है कि जो ऊपर वाला है वैसा ही नीचे वाला बनना चाहिए, है ना। तो 1 माइनस 3, 1 माइनस 4 और 1 माइनस 7, x नॉट माइनस x4, ठीक है। तो ये fx2 मैंने पहले ही रख लिया था, ठीक है, प्लस अब हम लिखेंगे f2, नहीं ये 1 है, पहले 1 पे लेंगे ना, तो 1 है ये, जो कि जिसकी वैल्यू 2 है ना। अब हम लेंगे 2 पर f2, और फिर हम क्या लिखेंगे, x माइनस, अब x नॉट ले लेंगे, तो x माइनस 2 को छोड़ देंगे, 3, x माइनस 4, x माइनस 7, ठीक है। अब हम ले लेंगे पॉइंट क्या है, 2 है, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 3, 2 माइनस 4, 2 माइनस 7 प्लस, अब हम यहां पे ले लेंगे f
2 के बाद 3, और फिर अब हम यहाँ पे लेंगे x माइनस 1, x माइनस 2, 3 को ड्रॉप कर देंगे, x माइनस 4, x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, 3 माइनस 4, 3 माइनस 7 प्लस, फिर हम लिखेंगे f, 3 के बाद अब हम लिखेंगे 4, तो हम लिखेंगे x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3, 4 माइनस 7 प्लस f7। ठीक है, अब हम x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 1, 7 माइनस 2, 7 माइनस 4 और 7 माइनस 3 और 7 माइनस 4। किसी को डाउट हो तो बोलो अभी इसी में, कोई डाउट है? आपने उतार लिया है, इसको उतार लो जल्दी से, जिसको डायरेक्ट उतारना उतार लो, जिसको कैलकुलेट करना कैलकुलेट कर लो। तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं पॉइंट्स की। तो f में मिटा मिटा के लिख रहा हूं, f1 की वैल्यू मैंने लिख ली 2 और f2 की वैल्यू लिख ली 4 और f3 की वैल्यू 8, f4 की 16। अब मुझे बताओ कितना आंसर आया इसका। f128 की, f7 की 128। बताओ पॉलिनोमियल क्या आएगा। पॉलिनोमियल सिंपल है बहुत, ठीक है, डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, कोई बात नहीं, इतना तक लिखने के बाद डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो पुटिंग एट x इक्वल टू 5, पुटिंग x इक्वल टू 5 पे निकालना है। 5 रेंज के अंदर है कि बाहर है? अंदर में, तो इंटरपोलेशन हो रहा है ना। तो 5 पे रखने पे हमको मिल जाएगा f5 की वैल्यू। f5 की वैल्यू हो जाएगी -2/3 प्लस 32/5 -24 प्लस 128/3 प्लस 128/15। तो इसको आंसर करने से आ जाएगा 494/15 इक्वल टू 32.933। तो इसको हम कहेंगे, इसका नाम है इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। टू की पावर एक्स आ रहा है, ये फंक्शन है, हो सकता है। ओके, फंक्शन नहीं निकालना है लेकिन वैल्यू ही निकालनी है, ठीक है। कैसे निकाला लेकिन तुमने? फाइव में 5 वैल्यू रखने से तो वैल्यू मिलेगी ना सीधे ही, ऐसे देख के विजुअलाइज। ओके, हाँ, शुरू के 4 से ही लग रहा है ना, इसलिए वो क्लियर हो गया। ठीक है, बात कह रहे हो, गुड। तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आती है इसकी 5 पे? 32 आती है ना, और इंटरपोलेटिंग में हमको क्या मिला? 32.933। तो ये एरर हमको मिली है 9.933। तो इंटरपोलेशन में क्या करते हैं कि हम लोग, हमारे पास जैसे ये एक XY प्लेन है, ठीक है,
और हमको कोई फंक्शन है एफ एक्स, लेकिन हमको पता नहीं है वो फंक्शन क्या है, ठीक है। तो लेकिन उसके कुछ पॉइंट पर वैल्यू पता है, तो जैसे एक्स नॉट और एक्स वन पे हमको वो वैल्यू पता है कि एक्स वन पे ये है, तो और एक्स वन पे मान लो ये है, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास बहुत सारे स्कोप है कि हम, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे स्कोप है कि वो फंक्शन ऐसे भी हो सकता है और कैसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे जाके ऐसे ऐसे भी हो सकता है ना। तो हमको क्या करना है कि उसको, तो हमको जितने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे प्रेडिक्ट करने के लिए, तो ये जो टेक्निक है ये क्या करती है कि इन दो जितने भी पॉइंट्स हमको मिलता है उनको एक पॉलिनोमियल में, एक स्मूथ पॉलिनोमियल में जोड़ती है। उसका काम है कि जितने भी पॉइंट है उनका एक स्मूथ पॉलिनोमियल बना लेना है, ठीक है। तो जितने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे हमको उतना बेटर हमको अप्रोक्सीमेशन मिलेगा। कि हमको मान लीजिए यहाँ पर भी एक पॉइंट मिल जाता है, x3 x2 मिल जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी एक पॉइंट हम मार्क कर लेंगे। तो हम इन तीन पॉइंट को हम जब जोड़ेंगे आपस में एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में, तो उससे हमको एक बेटर अप्रोक्सीमेशन मिलेगा उस फंक्शन का, ठीक है। चलिए, तो एक एक्स्ट्रापोलेशन पे कर लेते हैं एक प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है। तो एक चीज हम पहले, जैसे हमने क्या पढ़ा, फॉरवर्ड डिफरेंस पढ़ा, बैकवर्ड डिफरेंस पढ़ा, शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ा, वैसे एक नई चीज पढ़ेंगे हम, वो है डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है। डिवाइडेड डिफरेंस, तो डिवाइडेड डिफरेंस के लिए नोटेशन जो है वो अलग अलग बुक में अलग अलग है, ठीक है। तो हम एक नोटेशन कोई भी फॉलो कर लेते हैं, आप अपनी मर्जी का कोई भी नोटेशन फॉलो कर लेना, ठीक है। तो मान के चलो कि हमारे पास कुछ पॉइंट है, इफ एक्स नॉट बाई नॉट एक्स वन बाई वन एक्स एन वाई एन बी गिवन points then the first divided difference, 4 arguments, तो इसके लिए हम ये ब्रैकेट को इस्तेमाल कर लेते हैं। ये ब्रैकेट का मतलब है डिवाइडेड डिफरेंस इन दोनों का, ठीक है। और ये ब्रैकेट जब इस कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा तो इसका मतलब डिवाइडेड डिफरेंस माना जाएगा, नहीं तो ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट है ही, ठीक है। तो इसको हम ले लेते हैं y1 माइनस वाई नॉट बाई x1 माइनस एक्स नॉट। इसको कई सारी बुक में ऐसे भी डिनोट किया गया है, आल्सो डिनोटेड एज एफ एक्स नॉट एक्स वन। और क्या तरीका डिनोट है इसका, एक ये तरीका भी डिनोटेड है, एफ एक्स और इसका डिनोशन है एक्स वन। इसको यहां पे नहीं, यहां पे एक्स वन, यहां पे एक्स वन। तो इसके और क्या क्या नोटेशन है, एक नोटेशन ये है कि एफ फंक्शन ले लिया हमने और 2 पॉइंट ले लेंगे एक्स नॉट एक्स वन, तो इसका मतलब हो गया कि डिवाइडेड डिफरेंस। और एक तरीका है कि हमने डेल्टा बनाया, उसमें भीतर एक डॉट लगाया, ठीक है। अंदर में भी डॉट लगा हुआ है तो उसको भी डिवाइडेड डिफरेंस देखते हैं। ये भीतर में एक डॉट लगा दिया है, ठीक है, और नीचे में x1 लिख दिया है, तो मतलब x1 पे डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है। तो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस क्या होगा, जैसे हमने टेबल बनाई थी दूसरे में सेकंड थर्ड की, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस मेरा हो जाएगा एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू। तो ये मुझे मिल जाएगा एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स, हाँ एक्स नॉट एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स जीरो। तो ये हो जाएगा मेरा जो भी आएगा वाट एवर, ठीक है। तो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस हो गया, ये सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस हो गया। अब हम थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस देख लेते हैं।
तो इसी पैटर्न में बताओ थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस क्या होगा। तो मैं ले लेता हूं 4 पॉइंट्स x0, x1, x2 और x3। तो इसको हम लिख लेंगे, पहले पहला पॉइंट ड्रॉप कर लेते हैं। तो हम लिख लेंगे x1, x2, x3 माइनस x0, x1, x2 बाई क्या आएगा x3 माइनस x0। ठीक है, तो ये थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस हो गया। तो जैसे पहले जो हमने जो टेबल बनाई थी डिफरेंस ऑपरेटर्स की, उसमें क्या किया था कि एक बार और लगाएंगे तो पिछले वाले पे लगेगा वो, है ना। एक बार और डिफरेंस ऑपरेटर लगाएंगे तो वो पिछले वाले पे, तो सेम चीज यहां पर हम मिलता जुलता सा कर रहे हैं। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम है बाय मींस ऑफ न्यूटन्स, तो इसको हम कहते हैं न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। तो हम लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसी में फॉर्मूला भी समझेंगे, है ना। तो अब हम पढ़े हैं, क्या हुआ, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। तो न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, तो पहले एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे एफ ले लिया। तो पॉइंट है 4 पे 48 है, 5 पे 100 है, 7 पे 294 है, 10 पे 900 है, 11 पे 1210 है, 13 पे 2028 है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मिसिंग कैसे हो गया, अच्छा तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला है y एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट x1 प्लस x माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस x1, और यहां पे आ जाएगा x0, x1, x2 प्लस x माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस x1, x माइनस x2, और फिर आ जाएगा x0, x1, x2, x3। ठीक है, तो ये अप टू हम जितने पॉइंट हमको दिए हुए रहेंगे वहां तक हम जाएंगे इसमें, x माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस x1 अप टू x माइनस एक्स n माइनस 1, और यहां पर हो जाएगा x0, x1 अप टू xn। फॉर्मूला देख लीजिए एक बार, हम क्या करेंगे, एफ एक्स नॉट से शुरू करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे x माइनस एक्स नॉट और x0, x1 का डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है, फिर x माइनस एक्स जीरो, x माइनस x1, 2 पॉइंट ले लिया और सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, फिर 3 पॉइंट ले लेंगे x माइनस एक्स जीरो, x माइनस x1, x माइनस x2, और फिर थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी डिवाइडेड डिफरेंस की एक टेबल बना लेते हैं इसका। ठीक है, तो ये डिवाइडेड डिफरेंस का टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप यदि एक एक करके सॉल्व करने लगोगे तो आपको बहुत मुश्किल पड़ेगा। तो x हमने ले लिया 4, 5, 7, 10, 11, 13, और एफ एक्स हमने ले लिया 48, 100, 294, 900 और 1210 और 2028। ठीक है, अब फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस जो है उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, और ये हम लेंगे, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है, क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, डिवाइडेड बाई इसमें से इसको घटाएंगे, है ना। तो 100 माइनस 48 बाई 5 माइनस 4, तो ऐसे कैसे ही सारा कर लेंगे। तो यहां हो जाएगा 900
नहीं पहले इसके ऊपर लेंगे ना, तो यहां लेंगे 294 माइनस 100 बाई 7 माइनस 5, ठीक है। फिर यहां ले लेंगे 900 माइनस 294 बाई 10 माइनस 7। फिर यहां हम ले लेंगे 1210 माइनस 900 बाई 11 माइनस 10। उसके नीचे हम ले लेंगे 2028 माइनस 1210 डिवाइडेड बाई 13 माइनस 11। इसकी वैल्यू क्या आई वो लिख लेंगे हम। क्या आई इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू आ जाएगी 52 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 97, इसकी आ जाएगी 202, इसकी आ जाएगी 310 और इसकी आ जाएगी 409। अब हमको सेम चीज करनी है जो हमने इसमें की है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहां पर जो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है, डिफरेंस, और इसको हम डिनोट करेंगे डॉट उसके आर एफ एक्स से। तो इसमें हम क्या करेंगे 97 माइनस 52 बाई 7 माइनस 4। फिर यहां करेंगे 202 माइनस 97 बाई 10 माइनस 5। गुड। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 310 माइनस 202 बाई 11 माइनस 7, 409 माइनस 310 बाई 13 माइनस 10। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15 और 21 और 27 और 33। अब हम करेंगे थर्ड, तो थर्ड भी ऐसे ही कर लेंगे और हम क्या करेंगे फिर इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जो हमको केवल ऊपर ऊपर की वैल्यू लेनी है, तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस में हम यहां क्या रखेंगे बताओ? ये एफ एक्स नॉट तो क्या आ जाएगा 48, और x माइनस एक्स नॉट में x नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस क्या आएगा 52। उसके बाद में सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस क्या आएगा 15। उसके बाद में थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस जो यहां पर आएगा 21 माइनस 15 बाई जो 10 माइनस 4, ठीक है, वो वैल्यू यहां पे आ जाएगी। बताओ डाउट? ठीक है, चलो तो इसको करके बताना क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया, मुझे लगा छोटा होगा लेकिन लंबा हो गया, कोई बात नहीं।